सारेगामा क्वेश्चन नंबर 90। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग। उन्होंने तो भाई 80,000 रुपीज़ के 80,000 शेयर्स इशू करे 100 रुपीज़ के, जो कुछ अमाउंट बनाएंगे शायद 10 होता तो 8 लाख होता ना, 100 है ना, तो 80 लाख रुपए की इशूड कैपिटल हो गई इसकी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ठीक है यार, 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम और अमाउंट देनी है इस तरह से। देखो सारा 10 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है। इट मीन्स ये 20 + 10 का स्प्लिट है। देखो 30 + 20 50 रुपीज़ आ गए, 80 रुपीज़ आ गए, 20 रुपीज़ का बैलेंस रहता है। यानी कि देखो इन्होंने तो 30 रुपये में इंक्लूड कर रखा है ना 10 रुपये। देखो मैं कॉल सेट करना बता रहा हूँ यार, इसमें भी देखो इशू आ सकता है हमें टाइमलाइन में। इन्होंने तो इंक्लूड कर दिए थे वो प्रीमियम का पैसा, तो जब नीचे टोटल करो तो 100 नहीं 110 बनना चाहिए। फिर 30 + 30 60 90, 90 में 20 और जोड़ूंगा तभी तो 110 बनेगा, है ना। तो प्रीमियम के साथ देख लो या फेस वैल्यू का देख लो, प्लस प्रीमियम देख लो, बात एक ही है। तो 20 रुपीज़ का बैलेंस, मुझे एग्जाम में बैलेंस ठीक चाहिए बस। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अच्छा 1,20,000 के आ गए, 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड हो गए हैं, यानी कि कितने एक्सेस हो गए शेयर्स सर 40,000। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस ऑन टू ऑल एप्लीकेंट, यानी कि 1,20,000 मांगने वालों को, देखो मैंने जीरो जीरोज हटा दी पहले ही, फिर 12 और 8 बच रहा है, 2 6 2 4 2 3 2 2 3:2 की रेशियो बिल्डअप हो रही है प्रोराटा की। सबको दे रहे हैं हम शेयर्स, रिफंड नहीं करा किसी को। सारी एक्सेस मनी जैसे कि हमेशा की तरह अलॉटमेंट पर स्विच कर दी जाएगी जिनका एक्सेस अमाउंट आ गई है। लोगों ने अप्लाई ज्यादा करा, किसी ने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा, तुमने उसे 2 शेयर दिए और 1 शेयर का पैसा लौटाया भी नहीं, प्रॉमिस कर दिया अगली कॉल पे कम भेज देना, जाओ नो इशू कम भेज देना। कह रहा है ध्वनि है, ध्वनि तो हो गई यार, सारे गामा पाया ना, ध्वनि तो हो गई। ध्वनि ने वॉज अलॉटेड, उसे मिले थे 1,600 शेयर और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ये वही केस है, पहले तो अप्लाइड पता करो क्योंकि फिर कितना ज्यादा दिया उसने वो तो हटाओ, एडवांस काटने के बाद क्या है ना कि उतने इतने नहीं दिए इसने। सरगम हु अप्लाई, जिसने 6,000 अप्लाई करे थे। देखो इसके तरीके यही रहेंगे, एक का अप्लाई बता दिया, एक का अलॉट बता दिया। अरे रेशियो निकाली तो है, वो हम निकाल लेंगे। उसने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है। मेरे हिसाब से हमें पहले थोड़ी एंट्रीज आगे बढ़ानी चाहिए, फिर करते हैं इसे। हम क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी ड्यू तक कर सकते हैं, फिर बैंक में पता चलेगा रिसीव कितना हुआ, क्योंकि फिर आगे वर्किंग नोट वगैरह बनेगा ना। तो चलो करते हैं, आप लोग भी कर दो भाई स्टार्ट फटाफट से, फिर देखते हैं क्या आएगा।
अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ध्वनि जो है, एक तो प्रोराटा कंपनी किस बेसिस पे चला रही है, 3:2 पे। ध्वनि को अलॉटेड बता दिए कि 1600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। बताओ 2 की किससे करूं? पहले तो 8 से करूंगा, फिर 00, और यहाँ पे भी 800 ही आएगा। रेशियो सेम टेबल से काटते हो ना आप लोग साइमल्टेनियसली दोनों, तो ऐसे 800 से भी करूं, यहाँ पे 2400 आ जाएगा शायद। तो इसने यार 2400 अप्लाई करे थे। 2400 जब इसने अप्लाई करे होंगे 30 के हिसाब से, तुम्हें बस इतना पता लगाना है कि कितने शेयर्स का ज्यादा पैसा भेज दिया। 400 और ये तुम्हारा 800, 800 शेयर्स पे इसने 30 रुपीज एक्स्ट्रा भेज दिया, मतलब एक्सेस मनी। इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वो। तो 8×3 = 24, 24,000 रुपए इसने एक्स्ट्रा भेजे, चलो कोई नहीं। फिर बारी किसकी आई? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, मांगने की। कितने शेयर पे मांगू भाई? जितने शेयर तुमने इसे दिए हैं, 1600 शेयर पे कितने रुपए मांगू? 20 रुपए तो शेयर कैपिटल वाले मांगने हैं, वैसे टोटल 30 मांगने हैं, और 10 रुपए प्रीमियम वाले मांगने हैं। तो देखता हूं ये कितना आएगा। जब इस पे 1600 बहुत बढ़िया, 1600 शेयर पे, एक सेकेंड, 16 टू जा कितना होता है? 32। ये 32,000 तो इसके यही बैठ गए, और 16,000 ये बैठ गए। इतने चाहिए वैसे तो हमें, 48,000 रुपीज चाहिए हमें तो। हाँ वो बात अलग है, 24,000 इसके पहले। हालांकि बेटा देखो, इसने ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ध्वनि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। पर हाँ ये कहना गलत होगा कि इसने 48,000 रुपए नहीं दिए। पहले के जो 24 आए हुए हैं वो पहले वो हटाएंगे, तो 32 में से पहले कंपनी ना अपनी फेस वैल्यू पूरी करती है, शेयर कैपिटल पूरा करती है। प्रीमियम का तो ये है जी, एक्स्ट्रा अमाउंट है वो। तो 32 में से 24 हटा दो पहले, 6 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इसने कॉल सिनेरियर्स है, और 16 तो प्रीमियम आया ही नहीं है। इसका सम अप करवाओ पहले आप लोग। 24, यस बेटा, 24,000 मनी इसने नहीं दी। 48 लेने थे, 24 पहले से आए हुए थे, 24,000 दिए नहीं है। उसमें से 32 की फेस वैल्यू से फेस वैल्यू पूरी करी, और हमने कहा जी 8,000 रुपए ये नहीं आए, और प्रीमियम के 16 नहीं आए। सर कितने नहीं आए बेटा? कॉल सिनेरियर्स कितना है? देखो पूरा प्रीमियम नहीं आया देखा जाए तो। ये क्यों कह रहा हूं मैं पूरा प्रीमियम नहीं आया, इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूं? बच्चा कहेगा सर एग्रीगेट बेसिस पे कह दो ना। जब इसका शेयर जब्त करवाऊंगा तो इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो उसे डेबिट भी करवाऊंगा एसपीआर को। चलो कॉल इन एरियर कितना है? 24,000। देखो भाई, वैसे तो अलॉटमेंट मनी 24 लाख रुपीस की थी, जो मैं ख्वाब देख रहा था। फिर पता चला अरे प्रॉमिस करा था ना कि 12 लाख रुपए तो आएंगे नहीं, उन्होंने पहले ही दे दिए थे ना, एक्स्ट्रा दे दिए थे उन्होंने। लेस 48 नहीं, उसमें से जो पहले आ गए तो उन्हें हटाने के बाद 24,000 रुपए नहीं दिए ध्वनि ने, 24,000। देखो 24 लाख में से पहले 12 लाख हटा दो, 12 लाख बचे। 12 लाख में से अब 24,000 हटा दो 12 लाख में से, तो 11,000। 24 हटा रहे हो ना आप लोग, तो 630 बनाएगा, 76। इसमें 24,000 डालूंगा तो 12 लाख बन जाएंगे। हाँ जी 12 लाख बन जाएंगे। चलो तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट 2, यहां आएगा शेयर अलॉटमेंट, पर आएगा उतने से ही, इतने से ही बस, है ना। अब आगे का क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो यहाँ से पढ़ना चाहिए हमें। ध्वनि है जिसे अलॉट हुए थे 1600 शेयर्स, फेल टू पे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। पता नहीं उसने फर्स्ट कॉल भी दी है या नहीं, किसने? ध्वनि ने। आगे तो सरगम के बारे में बताया गया जिसने अप्लाई इतने करे थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। वैसे अब मैं ना फर्स्ट कॉल ड्यू करवाऊंगा, सरगम ने पैसे नहीं दिए उससे कम से करवाऊंगा। पता नहीं यार ये ध्वनि ने पैसे दिए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वैसे जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ?
आगे लिखा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। फर्स्ट कॉल के बाद हमें फॉरफीचर करना है इस क्वेश्चन में। देखो 2000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि। क्यों कर रहा है ये ध्वनि के शेयर फॉरफीट? यानी कि ध्वनि ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और अलॉटमेंट भी नहीं दी, जबकि सरगम ने बस फर्स्ट कॉल नहीं दी। हाँ, अप्लाई तो दोनों नहीं करे होंगे, तो वो मैं करवाऊंगा। आगे की चीज़ है, आगे का सब कुछ मैं करवाऊंगा। और देखो फाइनल कॉल ना मेड नहीं करवानी हमें, वैसे हमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल इन एरियर खोलना था। नो इशू, कोई बात नहीं, वो तुम लोग कर लोगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। चलो अब हम क्या करेंगे यार, सेकंड कॉल इशू वो करवाऊंगा, ड्यू कम से रिसीव करवाऊंगा। जिन्हें थोड़ा ठीक से समझना है, ध्वनि है और कौन था, सरगम थी। अप्लाई तो दोनों ने करे होंगे, कभी भी कोई अप्लाई का पैसा नहीं देता नहीं होगा तो वो शेयर होल्डर ही नहीं बनता होगा। हु डज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इन्होंने दी थी, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो मैं कहाँ तक कर चुका हूँ क्वेश्चन को, यहाँ तक तो कर चुका हूँ। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जी सेकंड कॉल ना नॉट मेड करनी ही नहीं है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल और करवाओ। बस ये है कि ध्वनि के भी पैसे नहीं लेंगे, सरगम के भी पैसे नहीं लेंगे। ध्वनि से कितने शेयर के पैसे मांगूंगा, ध्वनि से कितने शेयर के पैसे मांगूंगा। अप्लाई इसने 2400 करे थे, 1600 शेयर के पैसे नहीं देगी ये। सरगम को कितने अलॉट हुए होंगे, सरगम ने अप्लाई वैसे 6000 करे थे और रेशियो 3:2 पे चल रही है। सरगम ने अप्लाई 6000 करे थे, जो 3 अप्लाई करता है उसे 2 देता हूं। सोचो यहाँ किससे करी होगी सर, 2 से करी होगी ना, यहाँ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। सर यहाँ पे भी 2 से करूँ तो जी 4000 अलॉट हुए हैं, तो 4000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया इन्होंने। ये मत कहना कोई भी कि सर 6000 शेयर पे नहीं दिया, अरे वो तो अप्लाई करते टाइम फिल करा था, दिए तो तुमने उसे 4000 ही थे। तो 20000 शेयर पे पैसा नहीं आएगा। और सर कितना नहीं आएगा, 30 के हिसाब से। तो पहले ड्यू करते हैं, आप लोग ड्यू करो भाई सब। फर्स्ट कॉल देखो, मैं 80,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 24 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर इसमें से ध्वनि का पैसा नहीं आने वाला और सरगम का पैसा नहीं आने वाला। ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि कितने शेयर्स पर मांगू उससे फर्स्ट कॉल, पहले तो यही एक क्वेश्चन है। ध्वनि 1600 शेयर्स पे मैं उससे 30 रुपीज मांगूंगा और वो देगी नहीं, देख रहे हो। तो 16 3 का कितना होता है, 48। तो 48,000 रुपीज तो आएंगे नहीं, लेस। ध्वनि का पता चल गया कॉल इन एरियर्स, क्योंकि इसने पहले भी नहीं दिए थे और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता जो अगली कॉल पे लगाऊं। मुझे बस एक छोटी सी चीज चेक करनी है, ये सरगम ने ना 6000 अप्लाई करे और मैंने उसे 4000 शेयर दिए, तो 2000 शेयर पे अप्लाई करते टाइम 30 रुपीज उसने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। यानी कि कितने एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास, 60,000। ये जो एक्सेस मनी है मैंने प्रॉमिस करा होगा, अलॉटमेंट पे लगा दूंगा आपके। अलॉटेड शेयर्स 4000 थे, उस पे मैं 5 रुपीज कितने मांग रहा था मैं, एक सेकेंड, अच्छा मैं 30 रुपीज ही मांग रहा था विद प्रीमियम। पता मैं ये क्यों करके देख रहा हूँ, अरे कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं बचा। इस बेचारी को मैं कह दूंगा कहीं इसका पैसा इतना ज़्यादा आ गया हो कि फर्स्ट कॉल पे भी मूव ऑन करे, और मैं इससे कह दूं कि इन्होंने फर्स्ट कॉल का सारा पैसा नहीं दिया। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कहीं एडवांस ज़्यादा तो नहीं। ये जब होता है जब आपका एडवांस लिया गया ज़्यादा था और आपकी कॉल कम बैठ रही थी। पर देखो इस केस में 4 3 12 और 4 0 1 2 4 0 मिलकर क्या बनाएगी, 1,20,000। तो फिर तो ठीक है, सारी चीज़ें कॉल हमारी ज़्यादा है, एडवांस हमारा कम है, तो यानी कि मैं इससे 60,000 रुपये लिए होंगे मैंने इससे। फिर मैंने कहा होगा कि अलॉटमेंट 1,20,000 बैठती है, 60 तुम्हारे आए हुए हैं, 60 और दे दो। अब तो मैं कह सकता हूं इसने फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा नहीं दिया, नो एडवांस, इसका कोई एडवांस ही नहीं था। बेटा 4000 शेयर्स अलॉट करे थे, तो 4000 पे
₹30 इसने नहीं दिए, 4 3 12, इसने 1,20,000 रुपए, 1,20,000 इसने भी नहीं दिए, 1,20,000। इसको सॉल्व करूंगा और कहूंगा कि इतना रिसीव हुआ है, 1,20,000 और 48,000 यानी कि 1,68,000। 68 को पहले 1,68,000 है ना, तो 32,000 2 लाख बना देगा, तो 22,32 22,32,000 रुपीज़ ही आएंगे बस इसमें। अब हम अगली स्टेज खेलने वाले हैं। व्हाट अबाउट द फॉर फीचर, क्या है फॉर फीचर स्टेज, क्या है? क्या दोनों के शेयर जब्त करें, कितने कितने करें, चलो देखते हैं। वैसे फॉर फीचर करने की नौबत किस किस शेयर होल्डर की वजह से आई? एक तो ध्वनि और एक सरगम। इनके कितने शेयर होल्डर शेयर में फॉरफीट कर सकती है कंपनी, ये बताना है। जितने इन्हें मिले होंगे, एक को तो मिले थे 1600 शेयर्स, और दूसरे वाले को कितने शेयर मिले थे? 4000। अप्लाइड हुए वाले तो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, अलॉट वाले ही कर पाऊंगा, विच इज इक्वल टू 5600 शेयर्स कैन बी, हो सकते हैं फॉरफीट। पर अब देखते हैं क्वेश्चन में सारे नहीं करे क्या। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, दीज मतलब काफी सारे शेयर्स हैं, इमीडिएटली फॉरफिट करे गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। 2000 शेयर्स तो जो है ना, अच्छा 2000 ऑफ दीज शेयर्स, इन शेयर्स की, दीज शेयर्स, इनका सिर्फ 2000 शेयर्स ही मैंने फॉरफिट करे हैं। 2000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि के, तो सारे शेयर्स हैं इसमें, ध्वनि के तो सारे शेयर्स हैं इसमें, ये करे यार इन्होंने फॉरफिट, बाकी नहीं करे। ध्वनि के सारे शेयर्स हैं, यानी कि 1600 शेयर तो ध्वनि के होंगे, जमा 400 शेयर्स हमारी सरगम के होंगे। अच्छा, ये दोनों की कैटेगरी बनानी जरूरी है, क्योंकि इस शेयर से तो शायद ज्यादा नुकसान हुआ है। इसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दी थी, इसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दी थी, और इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो हाँ, दोनों अलग अलग चीजें। चलो फॉरफिट करते हैं। सर दोनों के एक साथ करवाओगे क्या अलग अलग? थोड़ा एक साथ वाला देख लेते हैं। शेयर कैपिटल होने वाली है डेबिट, कम होने वाली है कितने शेयर की? शेयर तो बहुत सारे थे, पर सिर्फ 2000 शेयर ही तो आपने वो करें, ब्लॉक करें, कैंसिल करें। क्या उनसे सारे पैसे मांग लिए थे? क्योंकि यहां तो कॉल्ड अप लिखवाता हूं, सारे ही मांग लिए थे, फाइनल कॉल नहीं मांगी। इट मीन्स फेस वैल्यू आनी चाहिए 30 + 20 यानी कि 50, 60 70 80, यानी कि 80 रुपीज से कॉल्ड अप किया होगा मैंने आज तक। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं था जिसने एसपीआर ना दिया हो? था, ऐसा भी था। ऐसा कौन होगा? ध्वनि हो सकती है, ध्वनि हो सकती है। 1600 शेयर हैं ध्वनि के जो हम फॉरफिट कर रहे हैं ना, 1600 शेयर पे ध्वनि ने कितना प्रीमियम नहीं दिया? 10 रुपीज का प्रीमियम था ना? हाँ, प्रीमियम 10 रुपीज का था। 2, यहां क्या आएगा? शेयर फॉरफिटेड, कितना जब्त कर सकते हो और क्या क्या उन्होंने नहीं दिया। क्या क्या उन्होंने नहीं दिया? एक तो किसी ने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी थी, और दोनों ने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, दोनों ने। ये प्रीमियम वाला पॉइंट मेरे माइंड में ऐसे आया था कि 16,000 तो बचे रह गए, प्रीमियम दिया ही नहीं था इसने ना, ध्वनि ने। तो 1600 शेयर्स
तो सारे ही है ना इसके, तो सारे ही हैं, तो सब पर इसने कितना प्रीमियम नहीं दिया था, तो वो कितना था ऐसा कुछ। अच्छा फॉरफिट देखते हैं क्या क्या कर सकती है कंपनी। सरगम का तो वैसे क्लियर है, पहले सरगम का देखते हैं। उसने ना बस फर्स्ट कॉल नहीं दी 30 रुपीज, उसने 30 प्लस 20 50 दिए हैं, 50 दिए हैं जी उन्होंने, सरगम ने, सरगम ने 50 दिए हैं। सरगम के शेयर्स कितने हैं 400, 400 शेयर्स पे 50 रुपीज तो दिए हैं, 30 रुपीज नहीं दिए, पूरे पूरे नहीं दिए। अच्छा एक ध्वनि, ध्वनि वो जिसने शुरू में ही पैसा भेजा था एप्लीकेशन का कि उसी में से रख लो जो रखना है, तो 24,000 रुपये भेजे थे, वो ही जब्त हो जाएंगे। एक सेकेंड, अप्लाई करते टाइम यानी कि 2400 शेयर से इसने अप्लाई करा था, 30 रुपीज दिए होंगे, उसी टाइम दिया इसने जो दिया। उसके बाद मैंने अपने आप से अलॉटमेंट वगैरह बनाई, मैंने कहा नहीं सारे पैसे नहीं आए, ऐसा नहीं है, एडवांस वगैरह लेस करा, प्रीमियम का पैसा पूरा नहीं कर पाई है इसलिए प्रीमियम का पैसा डेबिट करा। इसने कितना पैसा दिया था वो ही कंपनी रखना जानती है बस। तो एक बार प्रोडक्ट करते हैं फटाफट, 4 3 12, 3 2 6 7, 72 और कितनी जीरो आने वाली है 30, 72,000 इसने हमें दिया था आज तक, वही जब्त कर लेगी कंपनी। मेक श्योर इसमें प्रीमियम का पैसा ना हो, प्रीमियम का पैसा नहीं जब्त कर पाती कंपनी। अब हम देखेंगे इन्होंने क्या नहीं दिया। इतना थोड़ा बहुत सॉल्व करूं पहले, 8 2 जा 16, 1 2 3 और 4, यानी कि 1,60,000 से हमने इन्हें डेबिट क्रेडिट करके रखा था पहले, आज डेबिट करा, और इन्होंने हमारे साथ क्या करा 16,000 तो दिए ही नहीं प्रीमियम के नाम के ध्वनि ने। इसे सॉल्व कराऊंगा अभी, कितना हो जाएगा ये, 5 4 जा 20, 20,000, और ये शायद 92 समथिंग कुछ आएगा यहाँ, वो अभी देख लेंगे। अच्छा फर्स्ट कॉल नहीं दी ना इन लोगों ने, फर्स्ट कॉल दोनों ने, एक सेकेंड देखो, अलॉटमेंट मनी 24,000 की नहीं दी थी ध्वनि ने, जो नहीं दिया था वो लिख रहे हैं ना हम लोग 24,000 की। सर उन्होंने तो दे दी थी सरगम ने, तो उसकी नहीं लिखूंगा। हाँ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल किसी ने भी नहीं दी सर फर्स्ट कॉल, और हमारी ना सर फर्स्ट कॉल थी 30 रुपीज के हिसाब से, और किसी का इतना बैलेंस भी नहीं था कि फर्स्ट कॉल को थोड़ा बहुत पूरा कर पा रहा हो। तो तुम्हारा फर्ज ये है मेरे भाई, सारे शेयर मत देखना, इतने शेयर पे ही देखना जितने जब्त कर रहे हो। आई थिंक इतने पैसे नहीं आए, 2000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से दोनों के नहीं आए, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, ठीक है। और इन्होंने कितने नहीं दिए थे हमें, 24,000 इनके कॉल इन एरियर्स थे, 24 इनके कॉल इन एरियर थे। चलो देखता हूँ यार मैच वैच कर रही हैं चीजें या नहीं। 96 और 20, 106, 116, 116 और 60, 176। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैच कर गई। और ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि मैंने उस नज़रिए से चीज़ों को देखा है, आप भी प्लीज़ ध्यान रखना। चलो फॉर मतलब नज़रिया क्या कह रहा हूँ कि उतने ही शेयर का देखा, ये नहीं देखा कि फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, ऐसा नहीं देखा फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई। अरे जितने फॉरफीट करें उतने पे देखना है बस। फॉरफीट कितने करें 2000 शेयर, उसमें भी कंडीशन है, सारे इसके हैं तो बाकी देखा हमने कितने होंगे फिर, जब सारे ही इसके, सारे कितने थे इसके 1600, 400 सरगम के होंगे। लास्ट मोमेंट, लास्ट कहाँ, अभी तो रीइशू भी तो है। तो अगला, अब एक, चलो सारे शेयर्स रीइशू भी हो रहे हैं, वो रीइशू कर, कुछ नहीं बताया कितने रीइशू करे, तो सारे ही करे होंगे।
तरंग को भेज दिया गया 95 रुपीज पर शेयर एज, और कहा गया 80 रुपीज पेड अप। बस ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो यहां गलती नहीं करनी। पहली बात तो ये ध्यान रखना 2000 के 2000 ही री इशू करें, क्योंकि यहां कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बताया आउट ऑफ दीज या कुछ, कह रहा है 2000 ऑफ दीज शेयर्स जो कि ध्वनि के थे, जिसमें सारे वर इशूड या रीशूड टू तरंग फॉर 95 रुपीज के करे हैं एज, और कहा है 80 रुपीज आ गए, यानी कि प्रीमियम पे बेच दी अब की बार इन्होंने। 95 वाली अमाउंट बैंक में जानी चाहिए, 80 रुपीज कैपिटल में जानी चाहिए। तो चलो डील करते हैं, चलो री इशू करते हैं। बैंक में 2000 शेयर्स थे ये, बैंक में 95 जाने चाहिए, 2 पेड अप में 80 रुपीज जाने चाहिए। देखो 95 लेके ना आप उनसे कह रहे हो कि तुम्हारे 80 आ गए, इसका मतलब तुमने तो 15 रुपये एक्स्ट्रा लिए। उस एक्स्ट्रा के लिए आपका कौन सा अकाउंट खुलने वाला है? एसपीआर अकाउंट, यानी कि ज्यादा यानी कि डिस्काउंट दिया ही नहीं है देखा जाए तो। चलो देखते हैं जी क्या क्या अमाउंट आने वाली है। 95 टू जा कितना हो गया? आई थिंक 190 हो गया। हाँ 1,90,000, 8 टू जा 16, 1,60,000, 15 दूनी 15 टू जा 30, हाँ जी हाँ जी 1,09,000, ठीक है यार। तो देखो फिर ना सिर्फ क्या करा, कमाया ही कमाया है, गवाया नहीं है। तो ये क्रेडिट हुआ ये जो क्रेडिट हुआ है 92, सॉरी जो क्रेडिट हुआ है ना 92, ये पूरा कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। फिर कैपिटल रिजर्व वैसे री इशू पे निकालता है जितने री इशू हैं, इस केस में सारे ही शेयर री इशू करें। तो बस आगे एंट्री आप बना लेना, इसका आंसर 92 ही आ रहा है। तो री इशू करते टाइम डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, तो जितना बचाया उतना ही कमाया, क्योंकि गंवाने को कुछ नहीं था। तो 92,000 का आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व। थैंक यू सो मच यार।